Hello students, myself Lekh Narwal. Today in this part of chapter 9 we will discussing about heredity. Let's start our topic. हेरिडिटी के बारे में स्टार्ट करने से पहले पिछले कल हमने किया था अकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो उसमें जो है 9.1 एक जो है फिगर दे रखी थी, तो उसके बारे में डिटेल तो हमने कर ली थी, लेकिन फिगर के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो अब सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिगर 9.1 में जो है बता रखा है क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। तो ये जो है जनरेशन्स को शो कर रहा है। ये जो है पेरेंट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये रोज जो है। तो इसमें बोला गया है ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल। तो ऊपर वाला जो है ये वाले, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है टॉप के ऊपर जो है ऑर्गेनिज्म, ये ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है और ये क्या कर रहा है, दो इंडिविजुअल को जो है बर्थ दे रहा है, पैदा कर रहा है। सिमिलर इन बॉडी डिजाइन बट विद सब्टल डिफरेंसेस। और ये जो है कैसे हैं, बॉडी डिजाइन में सिमिलर हैं ये भी और ये भी, ये दो इंडिविजुअल इससे बने। तो ये जो है सिमिलर हैं बॉडी डिजाइन में, लेकिन इनमें थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है इनके अंदर। ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये दोनों फिर, इन दोनों की बात करें, ये दोनों भी आगे फिर दो और इंडिविजुअल को जो है बनाएंगे, जो कि ये हैं, और टोटल 4 इंडिविजुअल इसमें बनेंगे। गिव राइट टू 2 इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन जो सेकंड जनरेशन है उसमें ये 2 नए इंडिविजुअल को तैयार करेंगे। ईच ऑफ 4 इंडिविजुअल इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो 4 इंडिविजुअल हैं जो बॉटम रो के अंदर हैं, यहाँ पर ये चारों इंडिविजुअल, ये चारों के चारों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन बॉडी डिजाइन इनका सिमिलर है, एक जैसा है, लेकिन इनमें जो है डिफरेंस है, वेरिएशंस आ चुकी हैं। वाइल ऑफ सम दीज डिफरेंसेस विल बी यूनिक। और कुछ डिफरेंसेस इनमें कैसे हैं, जो कि यूनिक हैं। अदर विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। और कुछ ऐसे हैं जो उनको अपने पेरेंट्स से मिले हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो ये थी हमारी पेरेंटल जनरेशन जो है, पेरेंट जो है। और इससे जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम बात कर रहे हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो हो रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोड्यूस, सेलुलर रिप्रोडक्शन जो कर रहे हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इससे बने 2, लेकिन इन दोनों में भी क्या है, वेरिएशन आई। तो इसका ऊपर वाला हेड वाला रीजन जो है रेड कलर का है, इसका बॉटम वाला रीजन जो है ग्रीन कलर का आ गया। इस तरीके से इनमें ये वेरिएशन आई। अब ये जो दोनों हैं, अब ये भी आगे को जो है ये बनी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन के हैं ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगे असेक्सुअली, और ये भी नए इंडिविजुअल को बनाएंगे। तो ये इन्होंने आगे बनाए, रेड वाले ने ये बनाए, और जो बॉटम का ग्रीन पोर्शन है उसने ये वाले बनाए। अब इनमें भी जो है डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो रेड वाले इसके 2 इंडिविजुअल बने, उसकी जो ये वाली साइड है तो इसका, इसमें जो है डिफरेंस है। और इसमें जो है हेड रीजन तो दोनों के अंदर सेम आया रेड कलर का, लेकिन जो आर्म वाले रीजन है उनमें जो है चेंजेस आ गए। इसमें आर्म वाला रीजन जो है रेड हो गया। तो ये जो है कुछ चेंजेस तो उन्होंने इन्हें इससे मिले, इसके पेरेंट वाले से मिले। ये हेड रीजन जो है रेड, इसका किसके कारण हुआ, ये पेरेंटल इनहेरिटेंस के कारण हुआ, पेरेंट के करेक्टर इनहेरिट हुए इनके अंदर। लेकिन ये जो 2 जो करेक्टर इनमें आए आर्म वाले, ये इनमें नई वेरिएशन जो है क्रिएट हुई अपने आप जो है। ये किसी भी फैक्टर के कारण हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हो सकती है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले को इसको स्टडी करें तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि बॉटम ग्रीन है, बाकी सारे हेड और आर्म्स वाले रीजन कैसे हैं, ये जो है ब्लू ही हैं। तो इसमें जब ये दोनों बने तो ये आगे बॉटम रीजन इनमें सेम आ गया, लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर हम बात करें तो इसमें जो है कलर डिफरेंस आ गया, और ये वाला बिल्कुल सिमिलर है पेरेंट के। तो इस तरीके से ये जो है कुछ ऐसी जो है वेरिएशन आ जाती हैं जो मतलब पेरेंट्स से मिलती हैं, और कुछ जो है वो जो पेरेंट्स से नहीं मिली तो वो अपने आप जनरेट होती रहती हैं इनके अंदर जो है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये 9.1 फिगर के अंदर जो है ये शो कर रखा था किस तरीके से जो है वेरिएशन अकोमुलेट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। तो ये तो केस था एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हमने बात की थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें लार्ज स्केल के ऊपर जो है वेरिएशंस आती हैं। तो ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन 9.1 फिगर की।
अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं आगे जो है। तो हमारा टॉपिक है आज का हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी क्या होती है? अगर हम सिंपल इसमें बात करें तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स बोल लो या ट्रेट बोल लो, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उसको बोला जाता है हेरिडिटी। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है पेरेंट्स से जो है करेक्टर ट्रांसफर होंगे उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उनके बच्चों के अंदर, तो उसको बोला जाता है हेरिडिटी। अब इसमें बता रखा है द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन। एक जो ऑब्वियस सी बात है, आउटकम जो आती है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के द्वारा, तो ये देखी गई है कि जो बॉडी का डिज़ाइन रहता है, सिमिलर डिज़ाइन के ऑर्गेनिज्म हमेशा प्रोड्यूस होते हैं। वेरिएशन में वे भले ही आ जाए, लेकिन बॉडी का जो बेसिक डिज़ाइन है वो जो है सिमिलर रहेगा सभी में रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के अंदर। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। अब ये डेफिनेशन आ गई, द रूल्स ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का क्या रूल है? ये डिटरमाइन करता है द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेबल। तो मतलब जो ट्रेड्स हैं और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हो जाएं? रिलायबली, भरोसे से जो है ट्रांसफ़र हो जाएं आगे, जो है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, जो है बच्चों के अंदर जो है रिलायबली ट्रांसफर हो जाएं ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट दीज रूल्स। अब इन रूल्स के बारे में जो है और ज़्यादा डिटेल में आगे बताया गया है। अब सबसे पहले इसके अंदर इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। अब ये इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं? ये वो ट्रेट होते हैं, वो करेक्टर होते हैं जो मतलब जो है पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुए होते हैं या पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, जो मतलब ऑफस्प्रिंग्स है उनको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो मतलब ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस? हम जो है सिमिलरिटी और डिफरेंसेस से एग्जैक्टली क्या समझते हैं? तो सिमिलरिटी मीन्स जो बॉडी का डिजाइन है सभी ह्यूमन बीइंग का वो क्या है? सिमिलर है। डिफरेंसेस मतलब आदतें अलग हैं, मेंटल एबिलिटीज़ अलग अलग हैं, बॉडी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, तो वो है डिफरेंसेस। ये जस्ट एग्जांपल के लिए समझाया। तो मतलब सिमिलैरिटी हुआ जिसमें बिल्कुल सेम रहेगी जो चीज़, जिसमें जो है हर जो बॉडी डिज़ाइन आ गया तो वो सेम रहेगा सभी में। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो कहाँ आ गए? सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में, वो डिफरेंस है। इंटरेस्ट सभी के अलग अलग हो सकते हैं, वो है डिफरेंसेस। अब हम इसको जो है जेनेटिक्स की फॉर्म में भी समझ लेते हैं। वी नो दैट ए चाइल्ड वियर ऑल दी बेसिक फीचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अब ये जो है हम जानते हैं सभी कि एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सारे वो फीचर होते हैं, सारे वो गुण होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाते हैं। छोटा होगा लेकिन बेसिक बॉडी डिजाइन, 2 हाथ होंगे उसमें, 2 ही टांगें होंगी, 10 उंगलियां होंगी दोनों पैरों की, दोनों हाथों की उंगलियां भी 10 ही रहेंगी, एक नोज रहेगा, 2 आइज रहेंगी, 2 ईयर्स रहेंगे उसके अंदर, एक माउथ रहेगा। तो इस तरीके से वो सारा जो है बेसिक बॉडी डिजाइन एक बच्चे का भी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की तरह ही होगा, लेकिन साइज छोटा बड़ा है। तो बच्चे का साइज छोटा है और एडल्ट का साइज बड़ा है। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स। लेकिन जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। बेसिक बॉडी डिजाइन सेम है लेकिन बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। छोटा है, अभी उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई है, डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, तो अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्ट नहीं होगा। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। और इसी तरीके से जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे ह्यूमंस जो है मार्केट में हम घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, हमारे वर्क प्लेसेस के अंदर, तो सब में जो है हमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। अपना काम करने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, वो आदतें सभी की अलग रहती हैं। तो ये है मतलब सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को इसमें थोड़ा सा समझाया गया था। अब इसमें एक्टिविटी 9.1 है, ऑब्जर्व द ईयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास।
तो मतलब अपनी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपने अपने फ्रेंड्स के जो है सभी को जो है उनके ईयर को स्टडी करना है कि उनके ईयर कैसे हैं। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब। तो एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें जो है उन स्टूडेंट की लिस्ट तैयार करनी है जिनकी फ्री ईयर लोब है और जिनकी अटैच्ड फिर जो है ईयर लोब है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ईयर का, इसको बोलते हैं ईयर लोब। ये है ईयर लोब। तो ये फ्री टाइप की है जिसमें नीचे की तरफ जो है जो है जुड़ी नहीं होती है, तो वो ही फ्री टाइप की ईयर लोब, फ्री टाइप की। और जिसमें नीचे ये वाला जो है इसमें अटैच्ड है, तो ये अटैच टाइप की ईयर लोब है। तो ये दो टाइप की होती हैं। तो ईयर लोब के पैटर्न को स्टडी करना है अपने क्लासमेट्स के। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग ईच। और परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है कि कितने स्टूडेंट्स के जो है ईयर लोब अटैच्ड है, कितने की फ्री है, जैसा 9.2 फिगर के अंदर दिखा रखा है। तो 9.2 फिगर के अंदर ए वाली जो डायग्राम है फ्री, जैसे बता दिया, फ्री ईयर लोब वाली है, और बी वाली जो डायग्राम है ये अटैच्ड ईयर लोब वाली है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयर लोब। ये बता दिया था कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, लोएस्ट पार्ट होता है ईयर का, उसको क्या बोलते हैं, ईयर लोब बोला जाता है। इज क्लोजली अटैच टू द साइड ऑफ द हेड इन सम ऑफ अस। और ये जो क्लोजली अटैच हुआ होता है साइड में जो है हमारे हेड के साथ जो जुड़ा हुआ होता है कुछ लोगों में, ठीक है, उसको बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। एंड नॉट इन अदर, और कुछ के अंदर नहीं अटैच होता है। फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो ये फ्री और अटैच जो ईयर लोब हैं, ये दो टाइप के वेरिएंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, ये देखने को मिलते हैं, ये दोनों टाइप के। आगे इसके अंदर फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और जो है पेरेंट्स की जो है ईयर लोब को भी फाइंड आउट करना है। क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो है ऑब्जर्व करेंगे अपने पेरेंट्स की ईयर लोब और उसका एक डाटा तैयार करना है। कोरिलेट दी ईयर लोब टाइप ऑफ स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। और उसको कोरिलेट करना है ईयर लोब के पैटर्न को अपने पेरेंट्स के ईयर लोब के पैटर्न के साथ। बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सुजेस्ट ए पॉसिबल रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईयर लोब टाइप। और इसके ऊपर जो है बेस जो है एक जो है इनहेरिटेंस का रूल तैयार करना है जो ईयर लोब का पैटर्न आता है। तो मतलब ये जो ईयर लोब का पैटर्न है, कुछ बच्चों में जो है फ्री होगी ईयर लोब, कुछ में अटैच्ड रहेगी। तो ये सारा जो है हेरिडिटली जो है ट्रांसफ़र होता है। जैसे पेरेंट्स के अंदर जो ईयर लोब का पैटर्न रहेगा तो वैसा ही जो है बच्चों के अंदर आएगा। और इस चीज़ को भी जो है जीन कंट्रोल करते हैं बॉडी के हमारे, तो ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये पैटर्न। तो पेरेंट्स के द्वारा वो जीन जो है बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, तब जाके जो है ईयर लोब पैटर्न जो है उनके अंदर वो देखने को मिलता है पेरेंट्स की तरह का। तो ये जो है हमें बताता है हेरिडिटी के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में, जो है इससे पता चलता है कि जो है करैक्टर किस तरीके से जो है ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, बच्चों के अंदर। अब आगे इसमें रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स मेंडल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें बताया गया है रूल्स जो है इनहेरिटेंस के जो है, तो जो ट्रेड्स इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स दिए गए थे मेंडल के द्वारा। तो मेंडल ने उन रूल्स को दिया है। तो मेंडल कंट्रीब्यूशन के बारे में इसमें आगे वाले सेक्शन के अंदर हम जानेंगे। तो उससे पहले हमें मेंडल के बारे में पता होना चाहिए कि मेंडल कौन था, क्या किया उसने। आगे इसमें मेंडल के बारे में बताया गया थोड़ा सा। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जो है आज मेंडल के बारे में जान लेते हैं। जियोर्ज जॉन मेंडल, ये इसका पूरा नाम है। मेंडल शॉर्ट में बोल दिया जाता है। जियोर्ज जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है। 1822 से लेके 1884 तक इनकी जो है लाइफ का पीरियड है। Mendel was educated in a monastery and went on to study science and mathematics at the University of Vienna। तो मेंडल जो है एजुकेटेड था एक मोनेस्ट्री से, एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस, और इसने क्या किया था, साइंस की स्टडी इसने की थी एंड मैथमेटिक्स की, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वियना की यूनिवर्सिटी से। फेलियर इन एग्जामिनेशन फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज जिल फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट।
ये बहुत सारे जो है कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर ये फेल भी रहा, लेकिन फेलियर होने के बाद भी जो है इसके अंदर जो इच्छा थी, साइंटिफिक क्वेस्ट था इसके अंदर, चीज़ों को जानने की इच्छा थी, समझने की इच्छा थी, तो मतलब वो जो है इसके अंदर जिल जो है इच्छा ख़त्म नहीं हुई इसके अंदर। ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। ये फिर वापस अपनी मोनेस्ट्री के अंदर गया और वहाँ पर जो है उसने जो है स्टार्ट किया जो है पीस को ग्रो करना, जो मटर के प्लांट होते हैं उनको उसने उगाना शुरू किया। तो मोनेस्ट्री में जाके इसने जो है दोबारा से अपना काम करना शुरू किया। एजुकेशन बेसिक इसने जो है मोनेस्ट्री से ली। उसके बाद वियना यूनिवर्सिटी में इसने जो है साइंस में स्टडी की और मैथमेटिक्स के अंदर। और इसके जो जो साइंटिफिक क्वेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, जो चीज़ों को जानना समझना, तो वो जो है कुछ एग्ज़ाम के अंदर फेल भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसने जो है अपना जो है स्टडीज़ जारी रखी। जो इसकी साइंटिफिक क्वेस्ट थी, इच्छा थी, वो इसने जो है पूरी की। ही वेंट बैक टू मोनेस्ट्री, तो ये वापस मोनेस्ट्री के अंदर चला गया। स्टार्ट ग्रोइंग पीस, वहाँ पर जो है पीस को उसने ग्रो करवाना शुरू किया। वहाँ पर उसने उसकी क्यारियाँ स्टार्ट की उगाने के लिए। मैनी अदर हैड स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन द पी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अर्लियर। तो इनहेरिटेंस के बारे में पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो स्टडी कर चुके थे। इनहेरिटेंस के जो है ट्रेड की पी प्लांट के अंदर और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले भी काम हुआ था। बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। लेकिन मेंडल ने एक यूनिक तरीका निकाला। इसने साइंस और मैथमेटिक्स का जो नॉलेज था अपना, उसको एक साथ इसने जोड़ा इसकी स्टडी करने में, ट्रेड्स की स्टडी को करने के लिए। बट मेंडल blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individual exhibiting a particular trait इन ईच जनरेशन। और इसने जो है साइंस और मैथमेटिक्स का नॉलेज जो है यूज करके जो है इसने फर्स्ट टाइम इसने जो है अलग तरीके से जो है जो इंडिविजुअल थे उनके जो ट्रेड थे उनको जो है मैथमेटिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया कि किस तरीके से ट्रेड जो है ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन के अंदर, हर एक जनरेशन के अंदर। दिस हेल्प्ड हिम टू अराइव एट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इस तरीके से इसने जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देने में जो है इसको मदद मिली। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द मेन टेक्स्ट। तो इसके बारे में हम जो है आगे मेन टेक्स्ट के अंदर जो है स्टडी करेंगे, इसके जितने भी इसने लॉज दिए थे। तो इसने जो है 3 लॉज दिए थे मेनली। लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा दिया था इसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा दिया था इसने जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इन तीनों लॉज को जो है इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल, तो उनके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।